हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के चैप्टर नंबर 4 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में मॉर्गेज मनी, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज डीड, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज और मॉर्गेज के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। बात करें सेक्शन 58 की, सेक्शन 58 डील करता मॉर्गेज से। जो सेक्शन 58 है ये मॉर्गेज की डेफिनेशन एंड काइंड्स के बारे में हमें बताता है। व्हाट इज़ मॉर्गेज, कि मॉर्गेज होता क्या है। बात करें मॉर्गेज की कि मॉर्गेज होता क्या है, तो मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अगर आपने किसी से कोई लोन ले रखा है या कोई उधार ले रखा है, तो जो डेटर होता है जिसने उधार ले रखा है, तो उस उधार या लोन को सिक्योर करने के लिए अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी से अपना कोई इंटरेस्ट उस क्रेडिटर के पास तब तक रखता है जब तक लोन या वो उधार रीपे ना हो जाए, तो उसे लेमैन की लैंग्वेज में मॉर्गेज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मॉर्गेज की जितनी टर्म है लाइक मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड, इन्हें सेक्शन 58 सब क्लोज ए में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 58 सब क्लोज ए हमें बताता है कि ए मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन एन एजिटिंग और फ्यूचर डेबिट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू बी पेक्यूनरी लायबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि मॉर्गेज में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, एग्जिटिंग भी हो सकती है और फ्यूचर डेबिट भी हो सकती है और पेक्यूनरी बेनिफिट के लिए भी हो सकती है, तो उसे हम मॉर्गेज का पार्ट मान सकते हैं, बन सकती है। अब बात करें फ्रेंड्स मॉर्गेजर कि मॉर्गेजर कौन होता है। जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है मॉर्गेजी को, उसे हम मॉर्गेज कहते हैं। और मॉर्गेजी जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्गेजी कहते हैं। किसके द्वारा, मॉर्गेजर के द्वारा। अब बात करें मॉर्गेज मनी की, मॉर्गेज मनी वो पैसा होता है जो सिक्योर किया जाता है, राइट। अब बात करें मॉर्गेज डीड की, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जो रजिस्टर होता है, राइट, राइटिंग में होता है। जैसे कि सेक्शन 59 हमें बताता है जो प्रॉपर्टी 100 रुपये से ज़्यादा है उसे रजिस्टर करवाना नेसेसरी है और 2 विटनेस के द्वारा अटेस्टेड करवाना भी नेसेसरी है। अगर बात करें मॉर्गेज ऑफ टाइटल डीड्स की, उसे रजिस्टर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही रजिस्टर होती हैं। अगर प्रॉपर्टी 100 रुपये से कम की है, अगर प्रॉपर्टी 100 रुपये से कम की है तो प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। या तो उसे रजिस्टर करवा लो या सिंपल मॉर्गेज करवा लो, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन डिलीवर नहीं की जाएगी सिंपल मॉर्गेज में। बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 58 सब क्लोज बी से सेक्शन 58 सब क्लोज जी तक, ये बात करता है मॉर्गेज की टाइप्स की। मॉर्गेज की 6 टाइप हैं। फर्स्ट सिंपल मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, थर्ड अनयूज फैक्टरी मॉर्गेज, फोर्थ इंग्लिश मॉर्गेज, फिफ्थ मॉर्गेज बाय मॉर्गेज ऑफ टाइटल डीड्स, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड 6 एनमोलियस मॉर्गेज, राइट। ये 6 टाइप हैं मॉर्गेज की। अब बात करें एलिमेंट ऑफ मॉर्गेज। फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग जो पर्सन दूसरे पर्सन से पैसे उधार लेकर अपनी प्रॉपर्टी उस पर्सन को दे रहा है या उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट उसे ट्रांसफ़र कर रहा है, उसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ये फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है मॉर्गेज का। सेकंड स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो सेकंड है वो बात करता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ये बात करता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है ये स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मतलब ये कि एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और जो मॉर्गेज के लिए दी जा रही है उस प्रॉपर्टी को क्या है, स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। किसको, मॉर्गेजी को, क्योंकि जो मॉर्गेज है वो किसके लिए किया जा रहा है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और जो मॉर्गेजर होता है, जो ट्रांसफ़र किया जाएगा इंटरेस्ट, ये बताना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी के लिए ये मॉर्गेज दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन है, उसके पास 2 प्रॉपर्टी हैं, उसने एक प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, तो उसने ये बताना पड़ेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा हूँ, मॉर्गेज कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि वो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है।
अब बात करें कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब ये है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है, वो किसी लोन के लिए या एग्जिटेंस या फ्यूचर डेबिट के सिक्योर करने के लिए कर रहा है, राइट। ये है थर्ड इसेंशियल कंसिडरेशन। अब बात करें फ्रेंड्स मॉर्गेज एंड चार्ज के डिफरेंस की। फर्स्ट, मॉर्गेज इज ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो मॉर्गेज है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। और बात करें चार्ज की, चार्ज इज ऑन एन मूवेबल प्रॉपर्टी। जो चार्ज होता है वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। मॉर्गेज के 6 टाइप हैं, चार्ज के 2 टाइप हैं। मॉर्गेज के 6 टाइप की बात करें, मैंने वो पीछे आपको बता दिया, बट एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट है सिंपल मॉर्गेज, सेकंड है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, थर्ड है यूज फैक्ट्री मॉर्गेज, फोर्थ इंग्लिश मॉर्गेज, फिफ्थ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, 6 एनमोलियस मॉर्गेज। तो अब चार्ज की टाइप्स के बारे में बता दूं फ्रेंड्स। 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। अब बात करें, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर टीपी एक्ट। जो मॉर्गेज है ये टीपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, राइट। अब जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, चार्ज इट इज डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। चार्ज को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मॉर्गेज है वो क्या है, फिक्स टाइम लिमिट होती है मॉर्गेज की, राइट। चार्ज की क्या है, इन दिस देयर इज एन इन्फिनिटी। जो चार्ज है वो लिमिट मतलब लिमिटेड नहीं होता और लिमिटेड टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन जो मॉर्गेज है इसका क्या है, टाइम लिमिटेड फिक्स होती है। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए मॉर्गेज के टाइप्स के अकॉर्डिंग होगा कि मॉर्गेज के कितने टाइप्स हैं, उनको डिफाइन किया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।